Hello friends, welcome back to my channel Literature Nerd. Today's topic is Night of the Scorpion. This is a poem which is written by the poet Nizam Eskeel. He is an Indian poet who writes in English language. So here you can see the entire text which I will be explaining you in Hindi and in English. So first line says, I remember. So before I proceed with the explanation, I would like to tell you that what is the main motto of this. I mean, what is the background of this poem. This is a continuous conflict going on between evil and good in human life. So what is the first line says? Let's see. I remember the night my mother was stung by a scorpion. Ab I is the poet here, maybe Nissim or maybe the person to whom the poet wants to refer to here in this poem. I remember the night my mother was stung by a scorpion. मुझे याद है जब मेरी माँ को एक रात में एक स्कॉर्पियन मतलब कि एक बिच्छू ने काटा था. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. This underlined line, I have underlined this so that you can here see the meaning of this word or other words which are coming forward. So where was 10 hours of steady rain. Okay, so poet हमें बता रहे हैं, नसीम हमें बता रहे हैं कि 10 घंटे से लगातार रेन हो रही थी. Of steady rain had driven him to crawl him. So here this word him is for this scorpion. बिच्छू के लिए ये word use किया गया है him. 10 घंटों की जो लगातार बारिश थी, स्टीडी रेन मतलब कॉन्टिन्यूस या लगातार रेन हैड ड्रिवन हिम, उसको खींच लाई थी टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस. अब क्या होता है, बारिश होती है तो जानवर इधर उधर छुपने का ट्राई करते हैं, तो ऐसा ही इस बिच्छू ने किया. वो छुपने के लिए एक जगह पर आया और सैक का मतलब होता है किसी बोरी के नीचे, बोरी को सैक बोलते हैं. दिस वर्ड सैक, सैक ऑफ राइस, चावल की कोई बोरी थी किसी के घर में, वो उसके नीचे आकर बिच्छू छुप गया. स्कॉर्पियन हाइड हिमसेल्फ. सो इतना आपको समझ आया स्टार्टिंग स्टैंजा 4 लाइन्स का. देन फर्दर पार्टिंग विद हिज पॉइजन. अब उसने क्या किया, उसके मदर को स्टंग तो कर लिया था. हमने फर्स्ट लाइन में देखा, आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय स्कॉर्पियन. अब जो जिस सैक के नीचे घुसा था वो हमारी पोएट की घर की थी, बोरी थी, उसके नीचे जाके छुप गया उसको उनकी मदर को काटने के बाद में. पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम. अब क्या हुआ, वो उसने उसको काटा और वो छुप गया, और उसके बाद में उसने क्या किया, पार्टिंग विद हिज पॉइजन, और उसने काट कर और वो वहाँ से उनकी मदर को काट कर और वहाँ से चला गया अपना. अब जो ये वर्ड है डायबॉलिक टेल, इसका जो है ये इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है इस पोम में. उसका मीनिंग है डेविलिश. एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द स्टार्टिंग व्हेन आई वाज गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोम, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन डेविल एंड गुड, मतलब कि अच्छे या बुरे के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक लड़ाई चल रही. तो दिस डायबॉलिक टेल इज अ टर्म सिम्बॉलिक टू ईविल इन सोसाइटी या फिर ईविल इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया के जो बुरी चीज़ों का एक सिंबल है डायबॉलिक टेल, क्योंकि स्कॉर्पियन की जो पॉइजन होता है वो उसकी टेल में होता है, तो उसको डायबॉलिक टेल को एक डेविलिश टर्म में यूज़ किया गया है. ही रेस्ट द रेन अगेन. अब क्या हुआ, ही यहाँ पर है, दिस ही इज़ फॉर दिस स्कॉर्पियन. ही रिस्क द रेन अगेन. वो क्या हुआ, ये लाइन इसलिए यूज़ की गई क्योंकि ये चीज़ पोएट को पता है कि उसने मदर को काटा और वो वहाँ से चला गया, लेकिन जो यहाँ पर आए था उसे नहीं पता है कि वो वहाँ स्कॉर्पियन काट के चला गया है. तो ये बोल रहे हैं ही रिस्क द रेन अगेन, कि जो स्कॉर्पियन था उसने रेन को अगेन फेस किया, मतलब कि वो काटा और वहाँ से चला गया. ही मूव्ड अवे फ्रॉम देयर, फ्रॉम द रूम ऑफ द आई, मतलब कि जो भी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके रूम में से चला गया मदर को काटने के बाद में. ही रिस्क द रेन अगेन क्योंकि अभी बाहर बारिश हो रही थी तो वापस बारिश में निकल गया. द पेजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज. अब पेजेंट्स यहाँ पे कौन है, पेजेंट्स का मतलब होता है फार्मर्स. द पेजेंट्स केम लाइक स्वाम्स ऑफ फ्लाइज. अब क्या हुआ, लोगों को पता लगा, ये गांव का सीन हमें पता लग चुका है,
इतना पढ़ने के बाद में द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ रेन। अब क्या होता है, विलेजेस में जल्दी ही पता लग गया उन्हें, और यूजुअली ये होता है कि विलेजेस में पास पास में घर होते हैं तो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो उन्हें पता लगा कि किसी को स्कॉर्पियन ने स्टंग किया है, काटा है। तो वो स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, मतलब कि एक क्राउड में, इसका स्वार्म्स का जो मीनिंग होता है क्लस्टर, क्राउड, ग्रुप, वो पूरे ग्रुप में उनकी मदर की, सब्जेक्ट की मदर की हेल्प करने के लिए आ गए। एंड बज्ड द नेम ऑफ गॉड 100 of times। उन्होंने क्या किया, अब गॉड का नाम लेना स्टार्ट किया। अब दिस इज़ शोइंग अ सुपरस्टिशन, मतलब कि जो लोगों के पुराने टाइम पे एक विश्वास होते थे, बिलीफ होते थे, जैसा कि हम आज भी मानते कि काली बिल्ली रास्ता काट जाती है या कोई भी बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो हम उसे अच्छा नहीं मानते, उसे अपशगुन मानते हैं। दिस इज़ अ प्रॉपर वर्ड फॉर सुपरस्टिशन, कि हमारे कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो हम अपशगुन मानते हैं। तो दिस इज़ वॉट एक्चुअली हैपन्ड इन दिस विलेज। लोग आए और उन्होंने ऐसे मंत्र एनचैंट करने लग गए, मतलब कि बज्ड द नेम ऑफ गॉड, मतलब गॉड का नाम लेने लग गए उस लेडी को बचाने के लिए, मदर को बचाने के लिए। दिस इज ऑल्सो शोइंग इन दिस लाइन टू पैरालाइज द ईविल वन। ईविल वन को किससे कहा गया है, यहाँ पे स्कॉर्पियन को कहा गया है, क्योंकि स्कॉर्पियन ने काटा है। टू पैरालाइज मतलब उसकी शक्तियों को कम करने के लिए। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स। अब वो जो लोग आए थे वो अपने साथ में क्या लेकर आए थे, क्योंकि बारिश का टाइम हो सकता है लाइट नहीं हो, विलेज का सीन है, लाइट नहीं होती है, तो लाइटें नहीं थी, तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए। और मेन इसका पर्पस जो यहाँ पे कैंडल्स का, लैंटर्न्स होती है, लालटेन जो होती है जो हम जलाते हैं, जिससे हमें लाइट हो जाती है थोड़ी कैरोसिन डाल के, तो वो लेकर आए जितने भी विलेजर्स या पेजेंट्स, फार्मर्स जो आए, वो साथ में ये लेकर आए, सो दैट दे कैन सी वेयर द स्कॉर्पियन हैज़ हाइड इटसेल्फ। विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज। अब जो वो लैंटर्न्स लेकर आए, उन्होंने लैंटर्न जला रखी है, कैंडल्स जला रखी है, वो उससे उस स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं। तो इसमें जो ये वर्ड यूज़ किया गया है शैडोज़, स्कॉर्पियन लाइक शैडोज़, इसमें क्या मीनिंग है कि अभी तक मैंने बताया था आपको कि पोएट को पता है कि स्कॉर्पियन यहाँ से जा चुका है वापस से रेन की तरफ, मतलब बाहर निकल चुका है उनके घर से, लेकिन ये अभी तक सब्जेक्ट को नहीं पता है, इसलिए ही इज सेइंग दैट विद कैंडल्स एंड विद लैंटर्न्स थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज़, क्योंकि अभी भी उनके मन में एक फेयर है कि वो स्कॉर्पियन अभी भी इस रूम में है और वो दोबारा किसी को काट सकता है, इसलिए उनको जितनी भी शैडोज़ बन रही है लैंटर्न और कैंडल से, वो स्कॉर्पियन की तरह दिख रही है। ऑन द सन बेक्ड वॉल्स, और जो ये शैडोज़ ये कहाँ पड़ रही है, विलेज में जो घर बने होते हैं वो मिट्टी के होते हैं, तो उन दीवारों पे वो शैडोज़ गिर रही हैं। दे सर्च्ड फॉर हिम, फॉर हुम, हिम इज़ फॉर स्कॉर्पियन, दे सर्च फॉर हिम, वो उसको सब मिलकर ढूंढ रहे हैं। ही वॉज नॉट फाउंड, वो नहीं मिला। स्कॉर्पियन, ही इज़ एयर स्कॉर्पियन उन्हें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, हमें पता है क्योंकि वो बाहर जा चुका है, बट अभी सब्जेक्ट को नहीं पता है। दे क्लिक देयर टंग्स विद एवरी मूवमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, हिज पॉइजन मूव इन मदर्स ब्लड, दे सेड। नाउ दिस इज़ अ सुपरस्टिशन। अब इनका मानना है, इन लोगों का जो विलेजर्स पेजेंट्स हैं, इनका मानना है कि जैसे जैसे स्कॉर्पियन का मूवमेंट होगा उससे मदर का जो ब्लड है उसके अंदर पॉइजन बढ़ता चले जाएगा। ये फार्मर्स का एक बिलीफ है, एक सुपरस्टिशन है, एक अंधविश्वास है। मे ही सिट स्टिल, दे सेड। उन्होंने कहा कि मे ही, कि वी रियली होप कि जो स्कॉर्पियन है ही सिट्स स्टिल, कि वो शांत होकर बैठ जाए। क्यों बैठ जाए, ताकि मदर के बॉडी में पॉइजन वेनम और ना फैले। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ट अवे टुनाइट, दे सेड। अब उन्होंने मदर को रिलीफ के लिए क्या बोला, उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ट अवे टुनाइट, कि तुमने जो पिछले जन्म में जितने भी पाप किए होंगे, गलती से या जानकर या कैसे भी, वो आज धुल जाएंगे। तुम्हें जितना भी दुख, तुम्हें जितना भी दर्द और कष्ट हो रहा है, इसकी वजह से द पेन विच यू आर tolerating, this is not futile, all your sins will be vanished today. May your suffering decrease,
कि तुम्हारी सफरिंग्स, मतलब तुमने आज तक जितने भी तुम अभी जो दर्द सह रही हो ये कम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। और हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम्हारा आगे वाला, तुम्हें जिस हिसाब से पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन तुम टॉलरेट कर रही हो, सहन कर रही हो, तो हो सकता है तुम्हारे आगे वाले जन्म के जो सिंस हैं, मतलब पाप हैं, वो भी धुल जाएं। मे द सम ऑफ ईविल बैलेंस्ड इन दिस अनरियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। और इसी तरीके से तुम्हारा पेन जो है वो सिंस को कम कर देगा। दे सेड, उनका ये मानना था, मतलब कि ये एक सुपरस्टिशन हो गया है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया दिस इज़ ईविल वर्सेस गुड चल रहा है। तो हमें इस स्टोरी में हमें पूरे एक पोम, जिसको मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझा रही हूँ, लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट एक स्टोरी की तरह ही चल रही है। तो हमें एंड में देखना है कि किसकी जीत होती है, बुराई की या अच्छाई की, ईविल वर्सेस गुड। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस। आई एम रिपीटिंग द लाइन। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दे सेड। अब वो उसे तसल्ली के लिए बोल रहे हैं कि जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में जा रहा है ये तुम्हारी इच्छाओं को पूरी कर देगा और तुम्हारे जो एम्बिशंस है उसकी स्पिरिट को जगा रहा है, दे सेड। एंड दे सेट around on the floor with my mother in the center. Now the poet is saying, I mean the subject is saying, and they sat around. अब उन्होंने क्या किया, वो लोग सब्जेक्ट की मदर के चारों ओर बैठ गए और वो उसे तसल्ली देने का ट्राई कर रहे हैं। और हाँ, साथ में वो मैंने आपको बताया था कि वो गॉड के जो बजिंग साउंड वाला जो दिस लाइन, एंड बज द नेम ऑफ गॉड, मतलब कि वो साथ में भगवान का नाम भी ले रहे हैं ताकि कुछ उसका जो दुख है, आई मीन जो पेन है, शी गेट्स रिलीफ फ्रॉम इट। नाउ द लास्ट लाइन्स। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस पेन। अब जो पोएट है वो, आई मीन तो जो सब्जेक्ट है वो देख रहे हैं कि उनका पेन, मदर का जो पेन है वो समझा जा रहा है लोगों के थ्रू, लेकिन उनके पास में कोई लॉजिक नहीं है अभी उसको कम करने का। वो अपने सुपरस्टिशंस का काम ले रहे हैं, अभी तक उन्होंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट या एलिमेंट नहीं लिया है। मोर कैंडल्स, अब और ज़्यादा लोग आ चुके हैं, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड द एंडलेस पेन, और उनका पेन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है मदर का। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू groaning on a mat। अब जो है ग्रोनिंग आएगा यहाँ पर। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, मतलब कि जो है मदर है उनको बहुत पेन हो रहा है और वो करवटें बदल रही है, लेकिन उनका पेन कम नहीं हो रहा है। वो नीचे ज़मीन पर लेटी है, मैट से हमें पता लग रहा है कि वो ज़मीन पर लेटी हुई है। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ सीन ऑफ विलेज। तो वहाँ पर बेडरूम्स नहीं होते हैं इतने आलीशान, तो इसलिए वो मैट्रेस पर लेटी हुई हैं। माई मदर skeptic rationalist trying every curse of blessing powder mixture herb and hybrid। अब जो है जो सब्जेक्ट है उनके फादर या जो मदर थी उनके हस्बैंड आते हैं और वो ही वॉज अ रैशनलिस्ट। अब क्या है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि अब एक पर्सन आते हैं, ही इज़ अ लॉजिकल पर्सन, ही इज़ अ रैशनलिस्ट, कि वो क्वेश्चंस पे, वैलिडिटी पे यकीन करते हैं। स्केप्टिक का मतलब है पर्सन हु क्वेश्चंस द वैलिडिटी, और रैशनलिस्ट एक लॉजिकल पर्सन, ये एक ही मीनिंग के सिनोनिम्स हैं। ट्राइंग एवरी कर्स इन ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड। अब वो भगवान से दुआ के साथ साथ पाउडर मिक्सचर हर्ब्स, मतलब कि वो जड़ी बूटियाँ और इस टाइप के मेडिकल एलिमेंट्स ले रहे हैं। अब एक स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अभी तक तो केवल सुपरस्टिशन से काम चल रहा था, अब रैशनलिस्ट में टर्न हो गई ये चीज़ें। ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा उनकी वाइफ ज़्यादा पेन में है तो उन्होंने क्या किया, उन जहाँ पे उनके टो पे बाइट किया था इस स्कॉर्पियन ने, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पेट्रोल, पैराफिन का मतलब होता है वैसे पेट्रोल या फिर ऑयल मान सकते हैं, वैक्स मान सकते हैं, उन्होंने वो डाला, उसके पोर मतलब डालना, अपॉन द बिटन टू एंड पुट अ मैच टू इट। पुट अ मैच टू इट का मतलब उन्होंने उसको जला दिया, थोड़ा सा पेट्रोल डालकर, ऑयल डालकर उसको जला दिया, सो दैट द पॉइजन वेनम कम्स आउट।
आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर. अब जो बच्चा है वो बोल रहा है, जो सब्जेक्ट है वो बोल रहा है, मैंने अपनी मम्मी के पैर में ऐसे आग लगते हुए देखा है. आई वॉच्ड द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स. अब क्या है, अभी तीसरे इंसान की बात हुई. अब तक हमने बात करी सुपरस्टिशन की, सेकेंड टाइम हमने बात करी रैशनलिस्ट लॉजिकल चीज़ों की. अब थर्ड हमने देखा है रिलीजन. एक रिलीजियस पर्सन है, होली मैन मतलब रिलीजियस पर्सन. ही इज़ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, हिज राइट्स, हिज रिलीजियस ड्यूटीज़. तो वो क्या कर रहे हैं, वो एन्चैंटमेंट कर रहे हैं, मंत्रों का, इनकैंटेशन का. अभी नीचे जो वर्ड आएगा, आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैंटेशन. अब इसका क्या मीनिंग है कि वो भी कर रहे हैं अपना काम, जो रिलीजियस हो सकता है, कोई पंडित हो या जो भी हो. क्रिश्चियंस में कुछ और होते हैं, तो ऐसे कोई भी हो सकता है. नॉट पर्टिकुलरली आई एम यूजिंग अ वर्ड बिकॉज इट्स नॉट गिवन हेयर. तो जो होली मैन है वो आते हैं और वो भी अपने रिलीजियस ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं. आफ्टर 20, और इनकैंटेशन का मतलब जादू तो नहीं, मंत्र, मैजिक, ये एन्चैंटमेंट ऑफ मंत्राज, दिस इज इनकैंटेशन. आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस इट्स स्टिंग. अब क्या होता है 20 आवर्स, मतलब कि हो सकता है सुबह हो गई हो, मोस्ट प्रोबेबली सुबह हो ही गई है. तो इतना पेन सहन करने के बाद में आफ्टर 20 आवर्स शी गेट्स रिलीफ. शी, आई मीन द मदर, आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस इट्स स्टिंग. अब 20 आवर्स के बाद में उनका दर्द कम हुआ, उनका पॉइजन कम हुआ है टो में से. अब क्या होता है, एग्जैक्ट जो एंड है, दैट इज़ ड्रास्टिक चेंज इन द एंटायर पोम. नाउ यू कैन जस्ट सी द Indianness in these last 3 lines. The eternal love of mother. My mother only said. मेरी माँ ने जब वो उनका पेन ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुंह खोला और उनके जो वर्ड्स थे, these were the lines. Thank God the scorpion picked on me and spared my children. Now this shows the eternal love of a mother for her children. She says, thank God the scorpion picked on me. Thank God कि मेरे बच्चों को उसने छोड़ दिया और उसने मुझे चुना काटने के लिए. सो दिस वॉज द होल आइडिया. द विन, nobody can win. I mean, in the starting I used the word evil versus good. So this is a drastic change. The mother won, and her eternal love changed the entire story. 3 हमने जो phases देखे थे, जो फर्स्ट था that is superstition, जो कि entirely wrong prove हुआ. सेकेंड वी यूज्ड रैशनलिस्ट, उससे भी यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है. थर्ड जो हमने यूज़ किया दैट इज़ इनकैंटेशन, मंत्रास का जाप और एंड ऑल दिस, जो रिलीजन था. 3 वर्ड्स हम जो यूज़ कर सकते हैं आंसर में, व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, द 3 वर्ड्स यू कैन यूज़ इन 3 phases आर rationalist, which is a word for second phase. In the first phase you will write the word superstition, I mean the beliefs, andhvishwas. And the third is religion. और actually जो 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 जीत में रही हैं एंड में, she is the mother, her eternal love. So the entire poem, I hope this is clear to everybody. Thanks for watching my video and do let me know if you find any difficulty. Thank you so much.